लास्ट क्लास में हमने प्रोटेक्शन किया था। प्रोटेक्शन के बाद हमारे पास रेटिंग आता है, जिसमें सबसे पहला जो आप देख रहे हो वो पहला है आपका ए ऑटोसम। ए हाँ ऑटोसम। ये क्या करता है कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल इक्वल करवाया तो ऑटोमेटिकली ये सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देता है। सम ही नहीं, अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ और फॉर्मूला अप्लाई करना, जैसे कि एवरेज अप्लाई कर देगा तो आपको। और बाय डिफॉल्ट इसमें खासियत क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट रेंज अपने आप उठा लेता है, लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ यहां से तो फिर ये रेंज नहीं उठाएगा, तब यहीं तक रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फिल, डेटा फिल। जैसे कि मैंने यहां पे जनवरी लिख दिया, जनवरी यहां लिखा हुआ है, मुझे इसको नीचे तक लिखना है, यहां तक हम क्या करते हैं कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट के अलावा मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी भी कर दूंगा तो नीचे तक आ जाएगा। कंट्रोल डी, राइट के लिए कंट्रोल आर, बाकी पोजीशन के लिए हमें मैनुअल करना पड़ता है। राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट। क्या पूछ रहा है? चार्ज में लगा हुआ है, बाद में करना। डिस्चार्ज हो चुका है पूरा, निकलेगा बंद हो जाएगा, थोड़ा देर बाद। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। डाउन, लेफ्ट, राइट, अप, ये कर सकते हैं। उसका सीरीज की बारी आती है, तो सीरीज क्या करता है, चलिए इस चीज को जानते हैं। हमने 1 लिखा, मुझे नीचे तक वैल्यू चाहिए तो 2 लिख के ड्रैग करते हैं, तो सीरीज यहां पे आपकी मदद करता है। हमने लिनियर सेलेक्ट किया, ओके। या फिर आप एक एंडिंग पोजीशन देते हो कि नहीं मुझे 10 तक ही चाहिए, तो 10 से अगर ज्यादा भी सिलेक्शन हो तो 10 तक ही करेगा। फिर इसमें आता है ग्रोथ, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां पे हम सीरीज में ग्रोथ हमने यहां से कर दिया 2। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक एक करके इंक्रीजमेंट करता है 1 बाय 1। ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई करेगा आपका। ब्लॉट तो है ना, मल्टीप्लाई करेगा आपका 1 बाय 1। ग्रोथ का एक काम है। तो लीनियर ग्रोथ में डेट, अगर मैं यहां पे कोई डेट डालता हूं, मान लो कि मैंने 1 जनवरी डाल दिया, तो सबसे पहला अगर हम डेट सेलेक्ट करते हैं सीरीज में, तो डेट में यहां पे डे आता है, तो डे डे बाय ओके करते हैं, तो यहां से क्या करेगा एक एक करके डेट यहां पे दे देगा। अगर मैं वीक डे करके दिखा देता हूं आपको, ओके। अगर मैं सीरीज में वीक डे सेलेक्ट करता हूं तो ये क्या करेगा, सैटरडे एंड संडे इग्नोर करेगा। उसको वापस सीरीज में आते हैं, हमने मंथ किया तो 1 1 चलेगा, मंथ इग्नोर कर देगा। ईयर ईयर इग्नोर कर देगा। क्या एक एक गैप? हाँ एक एक का गैप दिखा रहा है, क्योंकि हम सीरीज में यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो है हमारा दो गैप दिखाएगा। मैं यहाँ पे दो दो कर दिया ना, अब मुझे यहाँ पे 2 2 साल का ईयर गैप दिखाएगा। तो सीरीज इसके लिए होता है। सीरीज के बाद जस्टिफाई, कभी कभी क्या करते हैं हम कि इस तरीके से जैन 5 लिख देते हैं नीचे तक। ठीक है। अब इसको मैं आगे के ड्रैग करता हूं,
अब मुझे क्या करना है, इसको एक ही सेल में लिखना था, एक ही कॉलम में लिखना था। हमने अलग कर लिया, कॉमा लगा के स्पेस लगा के जो भी लिखना था। तो आप इसको बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद यहां पे आप जस्टिफाई कर दीजिए। जस्टिफाई क्या करता है कि अगर जितना कॉलम में आ सके उतना रखेगा, नहीं तो बाद बाकी इसको यहां पे जस्टिफाई कीजिए, तो आपका यहां पे एरिया डाल देगा। ठीक है, तो जस्टिफाई एक से ज्यादा से एक करता है। नहीं, कॉलम वाइज होता है, रो वाइज होता है, कॉलम वाइज नहीं होता है। सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे रो डाटा रहेगा तो उसको एक में मर्ज नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 2013 में इसका एक अच्छा पार्ट आया है, फ्लैश फिल। इसमें एक नया ऑप्शन आया है, फ्लैश फिल। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं कुछ नाम लिखता हूं। इस तरह से मान लीजिए बहुत सारे नाम है, आपको इसमें से फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए 2003 में आया है कुमार, लिखिए। ठीक है, कंट्रोल एंटर कीजिए। उसके बाद फिल में जाइए, यहां से कर दीजिए फ्लैश फिल। कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट है। उसी तरीके से मैंने यहां पे सुजीत लिखा, कंट्रोल एंटर, और फिर यहां पे मैंने कर दिया फ्लैश फिल। यही नहीं, अगर हमने मान लीजिए कि यहां पे हमने इस तरह के कुछ नंबर लिख रखे हैं, तो सॉरी, बट डिजिट में ये होना चाहिए, माने ऐसा नहीं कि अलग अलग से 3 में 4 कर दोगे तो दिक्कत होता है, तो दिक्कत होगा इसमें। 3 तक सही है, अगर मैच है, सीक्वेंस मैच है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पहला लिखो 852, 3 डिजिट अलग करना है। पहले डिजिट आपने लिख दिया, कंट्रोल एंटर मारा, और उसके बाद फ्लैश, फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई। यहां तक कि अगर आपने कुछ नंबर्स डेसिमल्स में लिखे हैं, मैंने यहाँ पे डेसिमल्स लिख रखा है। मुझे सिर्फ डेसिमल अलग करना है, तो मैं 0.36 लिखूंगा और कंट्रोल एंटर मारूंगा, और फिर यहां से जाके फ्लैश फिल या कंट्रोल ई। यहाँ पे सिर्फ अलग करना है, तो 23 लिखा, कंट्रोल एंटर और कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, इसका यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर डेट है आपका, मुझे इसमें से 2014 कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। सबका क्या अलग निकल गया, ईयर निकल गया। जैन, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। ठीक है, 1, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। ऐसे तीनों का आप अलग कर सकते हो। अब मान लीजिए कि इस तरह से है आपका कि 10,200। ठीक है, बस 12,200, 36,400। ठीक है,
इसमें से सिर्फ आपका आगे का जो कॉमा के बाद का वैल्यू है ना वो हटाना है आपको। तो 12 लिखिए, एंटर मार दीजिए, कंट्रोल ई, कंट्रोल एंटर मारना, याद रखिएगा। तो कॉमा के पहले वाला जो है ना वो निकाल कर डिजिट अलग करेगा। तो फ्लैश फिल इसके लिए हमारे 2013 में आया है, बाकी तो सारी चीजें सेम है, सिर्फ फ्लैश फिल हमारे लिए एक नया पार्ट था अभी तक की, तो मैं आपको बता दिया। बाकी नीचे बढ़ोगे तो सारा सेम है जो 2013 में। इसमें एक रिमूव हाइपरलिंक आया है, क्लियर हाइपरलिंक, ये इंपॉर्टेंट है, ये बताता हूं। अब बारी आती है क्लियर की। क्या होता है कि हम लोग इस पे मान लीजिए फॉर्मेटिंग कर देता हूँ यहाँ पे, फिर ये भी क्या होता है मुझे इसको हटाना होता है, डिलीट करना होता है, तो हम पूरी कॉलम को डिलीट कर देते हैं। बट पूरी कॉलम डिलीट होने से क्या होता है कि मान लो कि अगर एक किसी से लिंकअप है, तो आप अगर कॉलम डिलीट करते हो तो इसका क्या हो जाता है, आपको RF REF हो जाता है, मतलब रेफरेंस एरर आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप चाहते हो, हटाना भी चाहते हो और रेफरेंस का एरर भी ना है, तो उस केस में हम यहां से हम करते हैं क्लियर ऑल, या फिर क्लियर फॉर्मेट, या फिर क्लियर कंटेन, या फिर क्लियर कमेंट्स। कमेंट से लगा हुआ है तो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, अगर आपका हाइपर लिंक लगा हुआ है तो मुश्किल है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पे हाइपर लिंक कर दिया ना। अब इन सबों का अगर हाइपर लिंक मान लो कि अब मान लो डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको सिलेक्ट करके पूरा इस पे अगर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको हाइपर लिंक क्लियर करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, एक का हाइपर लिंक क्लियर कर सकते हो, रिमूव हाइपर लिंक वन बाय वन, लेकिन सारे को नहीं कर सकते हो। तो इसी फैसिलिटी यहां पे हमारे पास 2013 में आया है। यहां पे आपके पास आता है क्लियर हाइपरलिंक, कि पूरे का हाइपरलिंक क्लियर कर देगा। अब नहीं आ रहा ना, तो एक नया फीचर इसके अंदर आया था, क्लियर हाइपरलिंक। ठीक है, उसके बाद आता है शॉर्टनिंग एंड फिल्टर। हाँ, अक्रॉस वर्कशीट शायद आपने पूछा नहीं, लेकिन इसका यूज जो होता है ये एक्टिवेट कब होगा, जब आपका फाइल सेव होगा। ठीक है, तभी एक्टिवेट को बना। इसका यूज क्या होता है इसमें मैं समझा देता हूँ, सिंपल सा है कि हम सिर्फ इसके लिए नहीं, मान लीजिए ना कि मैंने यहाँ पे A1 पे मैं मंथ लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं C2 C3 C4 C5 चारों पे लिखना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल या शिफ्ट दबा के चारों पे क्लिक कर लूंगा। सिर्फ शिफ्ट दबा दो या फिर कंट्रोल दबा दो, शिफ्ट दबाओगे तो पूरा आ जाएगा, कंट्रोल दबा दो तो एक जो जिसका जहां क्लिक करो वही होगा। ये पूरा सेल सिलेक्टेड हो गया, पूरा सीट सिलेक्टेड हो गया, ऊपर आपको ग्रुप का सिंबल आ गया। अब मैं यहाँ पे जो भी करूंगा वो पूरे तीनों चारों सीट पे वर्क करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जैन, एंटर मारा, तो आप देखोगे कि यहाँ भी जैन लिखा, यहाँ भी जैन लिखा, यहाँ भी जैन लिखा। और मैं यहाँ पे कलर करूं तो सब पे कलर होगा। ये बोलते इसको बोलते हैं वर्कशीट अक्रॉस। पूरे वर्कशीट के अंदर में एक ही कमांड वर्क करता है, तो इसके जरिए कर दो या फिर नॉर्मल टाइप करके कर लो। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक था आज का, क्या टॉपिक था कि आपको हमने 3 चीजें करा दी। चौथा आता है शॉर्टनिंग एंड फिल्टर। शॉर्टिंग एंड फिल्टर इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आज मैं शॉर्टिंग कराऊंगा, कल मैं आपको फिल्टर कराऊंगा। सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि आपको शॉर्टिंग का यूज हम क्यों करते हैं, शॉर्टिंग किस पर्पज से यूज होता है, डेटा को शॉर्ट करने के लिए। तो क्या जरूरत पड़ती है डेटा को शॉर्ट करना, बोलो, सिंपल सी बात है ना। बेसिकली डेटा को शॉर्ट कई कारणों से किया जाता है। पहला, सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए,
अल्फाबेटिकली, या फिर मान लो कि आपको रिपोर्ट दिखाना टॉप 5, तो आपको टॉप 5 निकालने के लिए फिल्टर विल्टर लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि फिल्टर ये कर दो, शॉर्टिंग कर दो, टॉप 5 उठा लो, सिंपल सा। या फिर आपको डेटा में सिर्फ टॉप चार्ट जो चाहिए, टॉप 5 का चार्ट चाहिए, तो डेटा को शॉर्ट करो, शॉर्ट करते ही डेटा टॉप आ गया और उसे टॉप 5 लगा लो। उसके बाद जैसे कि इसमें होता है आपके इसमें यूज होता है सब टोटल में, कि हर एक इसके बाद एक सीरीज खत्म होने के बाद टोटल लगाता है, इसलिए सब टोटल हमें जरूरत पड़ती है इसकी। तो सर शॉर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग डेटा सेलेक्ट करके शॉर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग बिना डेटा सेलेक्ट किए ही शॉर्ट कर देते हैं। तो डेटा सिलेक्ट करना और सिलेक्ट ना करना वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अगर आपका डेटा में कहीं भी कोई रो ब्लैंक नहीं है, पूरी की पूरी रो, तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप शॉर्ट पे जाओगे आपका डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर आपका कोई एक सेल पूरी की कोई एक रो पूरी की पूरी ब्लैंक है, अब मैं शॉर्ट करता हूं तो यहां पे क्या होगा, तो माफ कीजिएगा, सिर्फ इतना एरिया शॉर्ट होगा। ठीक है, इसलिए डेटा शॉर्ट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर मुझे P4 के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो P4 पे कर्सर रखूंगा और A to Z, Z to A यहीं से दबा दूंगा, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, लेकिन P4 के अकॉर्डिंग सिर्फ होगा। मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे करना है शॉर्ट नेम के अकॉर्डिंग, देन P3 के अकॉर्डिंग में कस्टम शॉर्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, उस केस में आप यहाँ पे कस्टम शॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे। कभी कभी आपको यहां से इस तरह से आएगा ABCD, इसलिए आएगा कि आपके यहाँ पे जो है माई डेटा हैज हिडर सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसमें सिलेक्ट कर लोगे कि माई डेटा हैज हिडर, तो यहाँ पे भी आपको बाकी चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से मैं नेम सिलेक्ट किया और मैंने यहां से A to Z करके शॉर्ट कर लिया, तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई और लेवल ऐड करना है, जैसे कि मुझे मंथ ऐड करना है, तो कुछ और ऐड करना है, तो फिर P1 करना है, स्मॉल लार्जेस्ट डेट करना है, तो अपने हिसाब से शॉर्ट करते जाएगा इस हिसाब से। इसमें एक चीज और आएगी, महत्व आएगी, कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मंथ दे दिया, मंथ दे दिया, अगर मैं शॉर्ट करूंगा यहां से कस्टम शॉर्ट पे, तो यहां पे मंथ सिलेक्ट किया, मंथ में हमारे पास A to Z, Z to A करूंगा, तो फिर अल्फाबेटिकली शॉर्ट होगा, मतलब जनवरी पहले नहीं आएगा, पहले अप्रैल आएगा, दिसंबर आएगा। उसके केस में मुझे यहाँ पे कस्टम लिस्ट पे जाऊंगा और यहां से जैन फेब सेलेक्ट कर लूंगा, तो फिर अब जैन फेब के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, पहले जैन आएगा देन फेब आएगा। उसी तरीके से मुझे नाम शॉर्ट करने, नाम शॉर्ट करने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नाम शॉर्ट में मैं चाहता हूं कि मनी और मनीष पहले आए, बाद में सारा चीज आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अल्फाबेटिकली। तो कस्टम लिस्ट में आप खुद के यहाँ पे मनी और मनीष की एक लिस्ट बना दो, जैसे मनी और कविता का लिस्ट बना हुआ है, आप खुद से बना सकते हो। ओके कीजिए, एल ओके, पहले मनीष देन कविता, उसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकली ही होगा। हेलो हेलो, हाँ सुनील, तो शॉर्ट समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। शॉर्ट में एक और चीज होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ से जैन फेब इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे सेल्स लिख दिया मैंने। अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो मुझे शॉर्ट करना है इस तरह से। अभी तक हमने शॉर्ट क्या किया है, हमने शॉर्ट किया है इस तरीके से। तो उस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा शॉर्ट आएगा, कस्टम शॉर्ट में जाएंगे और ऑप्शन पे जाएंगे, यहां पे कर देंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब यहां पे मैंने क्या बोला कि रॉ 2 के अकॉर्डिंग स्मॉल टू लार्जेस्ट करना है।
हाँ, ऐसे शॉर्ट किया इसने, ठीक है। तो कस्टम शॉर्ट इसके लिए होता है। अगर हम बात करें 2013 में, तो 2013 में भी सेम है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, वही है जो आप इसका यूज कर रहे थे। इसमें आता है केस सेंसिटिव, एक आता है यहाँ पे। केस सेंसिटिव पता है क्या करता है? केस सेंसिटिव होता है कि नाम से पता चल रहा है ना, मनी। अब यहाँ पे अगर कोई छोटा मनी भी होगा ना, तो भी आएगा, इसी सीक्वेंस में आएगा। लेकिन केस सेंसिटिव कर दूंगा तो क्या होगा कि नहीं, छोटा पहले बड़ा मनी आएगा, देन छोटा मनी आएगा। केस सेंसिटिव वहां भी यूज होता है। उसके बाद बारी आती है ये आपको शॉर्टिंग के अंदर, यहाँ पे ऑप्शंस क्लिक करो। हाँ, ठीक है, ओके कर रहा है एंड ओके। देखो मनी नीचे चला गया होगा, एक मिनट, पहले बड़ा अक्षर गया, अब देन छोटा अक्षर गया होगा। मनी छोटा वाला कहाँ चला गया? ये रहा ना, आ गया क्या? हाँ, तो ये तो हमने बोला ना, मनी और कविता एक साथ है, तो मैच कर रहा था हमारा, उसके नीचे फिर ये आ गया। क्या बोला आपने? तो उसके लिए फाइंड होता है ना, कंट्रोल एफ जब करते हो तो आपने नहीं नहीं, इसमें भी है इसमें भी आपके पास ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आता है मैच केस। मैच केस का मतलब होता है केस मैच करेगा वो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास फिल्टर की। फिल्टर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। वो फिल्टर के लिए होता है। जब भी हम फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर में आपको यहाँ पे एक तो एक चेक बॉक्स बन के आ जाता है कि इस पे क्लिक करो, क्लिक करते जाओ, आपका फिल्टर होते चला जाएगा। एक दूसरा आता है कि इसके अंदर टेक्स्ट फिल्टर, इसमें कंडीशन लगा सकते हो, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन, डज नॉट कंटेन, कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में क्या होता है, दो कंडीशन आप दे सकते हो एक साथ। इसका यूज नहीं, मान लो कि आपको एक करना है इक्वल बनी या बिगिन विथ, मेरा जिसका नाम एम से स्टार्ट है, जितने एम से स्टार्ट थे वो आ गया, ठीक है। हाँ, ठीक है, अपने आप कर लेगा। कंटेन में बोला जिसमें आई लगा हुआ है, हाँ आगे सर, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पे यूज कर लेते हैं। उसके बाद आता है कलर विथ फिल्टर कलर। कलर फिल्टर करना चाहते हो तो यहाँ सेलेक्ट करेगा, कलर फिल्टर कर लेगा, जितने कलर होंगे सारे कलर लेकिन एक बार में एक ही कलर फिल्टर करोगे, दो तीन नहीं। जैसे दो तीन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे कलर में आप दो तीन सेलेक्ट नहीं कर सकते, एक ही सिलेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद नंबर फिल्टर में यहाँ नंबर, यहाँ पे तो पार्टी नंबर आया, फिर नंबर आता है इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10। तो ये टॉप 10 ही हो, यहाँ पे टॉप बॉटम 10 भी कर सकते हो। यहाँ पे 10 की जगह 100, 20, 50 ये यूज कर सकते हो। हाँ, जिसपे जिसके अकॉर्डिंग, जिस तरह फिल्टर क्लिक किया उसी के अकॉर्डिंग चलेगा ना, ठीक है। नेम के अकॉर्डिंग नहीं, हम P1 पे गया ना, P1 का टॉप 10 निकाला है इसने। हाँ, P1 का टॉप 10 निकाला, बाकी रहते छोटा आ रहा है इसमें, ये छोटा टॉप टॉप टॉपर थोड़ी है, इसके अकॉर्डिंग ये चलता है, ठीक है। अगर आपके पास डेट है तो डेट फिल्टर का आता है ऐसे ही, सिलेक्ट कर लिया ना। अब इस पे क्लिक करोगे, एक तो पहले आपका ईयरली इस तरह से पैकेज बन के आएगा, फिर यहाँ पे उस ईयरली को खोलोगे तो मंथली आएगा, मंथली खोलोगे तो फिर डे आएगा, आएगा टाइम हुआ तो क्लिक करते आवर, फिर सेकेंड, फिर मिनट, ऐसे हर किसी का एक ड्रॉप डाउन बन के आएगा आपको। तो यहाँ जो मर्जी पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा आपके पास डेट फिल्टर, इक्वल, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, यहाँ मैनुअल आपको डेट डालना पड़ेगा जो भी चाहते हो आप।
उसके बाद टुमारो एक बाय डिफॉल्ट सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलता है कि टुमारो, टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर, ईयर टू डेट। दिस ईयर में क्या होगा, कंप्लीट 2014 दिखा देगा, और ईयर टू डेट में क्या होगा, टिल डेट 21 फरवरी तक, फ्यूचर डेट इसमें नहीं दिखाएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है ऑल डेट इन पीरियड। जैसे क्वार्टर 1 सिलेक्ट कर लिया, आपका डेटा अगर 5 साल होगा है तो 5 साल का क्वार्टर 1 होगा। हाँ, 5 साल का। इसमें क्या होता है कि डेट ईयर जो है ना स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे जनवरी सिलेक्ट कर लिया तो अगर 4 साल का डेटा है, 4 साल का जनवरी, हाँ हाँ हाँ, हाँ अपने आप निकालेगा। ठीक है। लेकिन वो जितने साल का डेटा है वो सबका निकालेगा। हाँ, करंट क्वार्टर है, अगर लास्ट क्वार्टर ऐसी तो इसके लिए ये होगा करंट ईयर क्वार्टर इधर जो आ रहा है। ठीक है। या फिर बिटवीन यूज कर सकते हो आप क्वार्टर के लिए। हाँ, इक्वल्स, कोई एक पार्टिकुलर डेट हाईलाइट करना है आपको, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 5 जनवरी। दस लाइक कंडीशन फॉर्मेटिंग जो आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग में पढ़ा है ना, सेम वही है। ठीक है। अब बारी आती है फाइनेंस सेलेक्ट। फाइन तो पता ही है आपको, कंट्रोल F हम करते हैं। यहां से आप मैच केस कर लो। यहाँ से मतलब कि आपका बड़ा छोटा का भी फर्क होगा कि अगर रमेश बड़ा में होगा तभी दिखाएगा, छोटा में होगा नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ बड़ा डाला है तो, अगर छोटा डाला है तो छोटा ही दिखाएगा, बड़ा नहीं दिखाएगा। फिर आता है मैच इंटायर सेल कंटेन। क्या होता है कि अपने रमेश कुमार सिंह, रमेश भारती ऐसे कुछ लिखा हुआ है, अगर रमेश उसमें है तो फाइन कर लेता है ना। लेकिन आप यहाँ पे मैच इंटायर सेल कंटेन कर लोगे तो जो सिर्फ रमेश होगा उसी को फाइन करेगा। ठीक है। तो नहीं, सिर्फ रमेश होना चाहिए। उसके बाद आपको एक विथ इन सीट जो करेंट सीट में वर्क करता है, अगर यहाँ पे फाइल कर दो, वर्कबुक कर दो, तो पूरी फाइल में कहाँ भी होगा, अब बाकी सीट से भी ढूंढ के दे देगा आपको, सारे सीट से। हाँ, फाइल जो एक्टिव फाइल है उसमें से। ठीक है। फिर आता है कि आप चाहते हो कि नहीं, जो जिस रमेश के ऊपर कलर लगा हुआ है उसको फाइंड करे। अब यहाँ पे बोला कि मनी, मैंने बोला कि यहाँ मनी बहुत है ना, मनी बहुत है, लेकिन मैं नेक्स्ट पे फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगा तो जिस मनी पे कलर है वही आया, बाकी मनी नहीं आया, क्योंकि मैंने कलर सेलेक्ट किया। सेम रिप्लेस, ऐसे रिप्लेस भी कर सकते हो आप। ठीक है। फॉर्मूला हुआ कि फॉर्मूला के अंदर का देखना है या फिर वैल्यू देखना है आपको, या कमेंट्स में देख फाइंड करना है आपको। एक होता है यहाँ में होता है ना, मान लो कि आपने फॉर्मूला लगा रखा है, आपने आपको डेटा भरा हुआ है, आपको देखना है कि वीलू का फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ है, तो वीलू का टाइप कर दोगे। हाँ हाँ हाँ, कमेंट डाला हुआ है तो आपको पता करना है कि किसमें एक कमेंट डाला हुआ है, कोई एक कमेंट आप फाइंड करना चाहते हो किसमें डाला हुआ है कमेंट। जो फाइन वो जो देखिए यहाँ पे कमेंट फाइंड कर रहा है, वर्ड तो लिखना पड़ेगा, आपने जो वर्ड लिखा है वो वर्ड कहीं कमेंट में तो नहीं है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइन था, फाइन रिप्लेस। फिर था गो टू में कोई एक यहाँ पे करेक्टर एड्रेस डालोगे, हमने डाला A1 तो A1 पे आपका कर्सर लेके चला जाएगा। लेकिन इसमें आपका स्पेशल आता है गो टू में। स्पेशल में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चलिए हम देखते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है, और इसको यहां से ये कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। कभी हम फिल्टर भी लगा लेते हैं इसके लिए, इसमें जब कॉपी करके पेस्ट करोगे तो पूरा पेस्ट होता है। आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ विजुअल एरिया पेस्ट हो, तो उस केस में हम सेलेक्ट कर लो Ctrl+G स्पेशल, और यहां पे आप करो विजुअल सेल्स ओनली, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। तो गो टू स्पेशल सिर्फ सेलेक्ट करता है, जैसे आपने कर दिया कंटेन कमेंट्स, जहां जहां कमेंट डाला होगा वहां सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट कर लेगा। कंटेन में मैं बोला कंटेन में जहां जहां नंबर है वहां सेलेक्ट कर लेगा, जहां जहां एरर है, जहां जहां ट्रू फॉल्स है, या सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है,
या फॉर्मूला, फॉर्मूला के जरिए वैल्यू आई हुई है वो आ जाएगा, ब्लैंक शो कर लेगा, करंट रीजन में कंट्रोल ए कर देगा, एरे एरे फॉर्मूला लगा वो कर देगा, ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर वगैरह वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये बाकी चीजें आपको आगे पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग, जहां जहां कंडीशन फॉर्मेटिंग ला रखा है वहां पे आ जाएगा आपको। डेटा वैल्यूएशन लास्ट सेल में चला जाएगा। तो इस चीजों में हम इसे यूज करते हैं। इसका आगे और इसका समझ में आ जाएगा। वो होता है जैसे ये जो हमारे कलर की साइज, कॉलम की साइज सेम है ना, कहीं पे हम कॉलम बढ़ा देते हैं तो वो बताता है रेफरेंस, या रो की साइज बढ़ा देते हैं वो सिलेक्ट कर देगा, मतलब डिफरेंट रो कॉलम आई हाइट्स हो, ठीक है। ये दोनों क्या होता है कि फॉर्मूला जब होता है ना, एक तो होता है पी डिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। जैसे हमने यहाँ पे A1 का लिंक कर रखा है तो ए हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट, कि A1 से डिपेंडेंट है, और ए हो जाता है कि इससे डिपेंडेंट है। वो आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका एडिटिंग पार्ट खत्म हो गया, मतलब कि आज मैंने आपका होम मेनू स्मॉल यहाँ पे करेंगे, इफ इसके बाद आएगा मैच, इसके अंदर हम डेटा को जाकर सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट कॉमा, इसी डेटा के अंदर मुझे मैच करना है, कॉमन 0 हमने मैच कर लिया, इक्वल टू हमने बोला रो, फिर हमने यहाँ पे कंडीशन दिया इक्वल टू रो, फिर इनडायरेक्ट हमने बोला 1 कॉन्क्लानेट रोज, ठीक है। कंडीशन मैच हो गई। उसके बाद में अगर वैल्यू ट्रू हुआ तो मैच डेटा, जो वापस डेटा कॉमन 0, नहीं तो ब्लैंक। अब बारी आती है हाँ फॉल्स की, फॉल्स की बात आती है, तो फॉल्स नहीं, इसकी क्या बोलते हैं, बारी आती है आपका इसकी ट्रू स्मॉल की। स्मॉल का जो होता है नंबर ऑफ, कौन सा स्मॉल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसकी बारी आती है। तो यहाँ पे वो डला देते हैं हम, यहाँ पे सॉरी इनडायरेक्ट देना था इसके अंदर, इनडायरेक्ट ठीक है, फिर एंड रोज, और हमने इसकी पूरी डेटा सेलेक्ट कर लिया, रोज देंगे हम, नंबर ऑफ, एक से लेके मतलब जितना डेटा है उतना का रेंज। अब इसमें हमारा कहीं पे कुछ छूट गया है, इंडेक्स तो नहीं लगा, इंडेक्स लगा दिया क्या, ओ इसीलिए दिक्कत आ रहा है, इनडायरेक्ट लगाना था। ये क्या बोल रहा है, एक मिनट, अब आएगा, ठीक है। F2 कंट्रोल से एंटर करोगे तो ये एन आया,
एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये यहाँ हम इसलिए लगा रहे हैं कि सर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो डेस्कटॉप मिलेगा। यहाँ पे हो गया इफ स्मॉल हमने लगाया ब्रैकेट में इफ के अंदर दिया मैच में डेटा 433 कॉमन। बेसिकली फर्स्ट वैल्यू चाहिए ना, सेकंड वैल्यू नहीं चाहिए, रिपीटेशन नहीं चाहिए। इक्वल टू है इनडायरेक्ट, इक्वल टू रो रो के अंदर में इनडायरेक्ट में 1 सेमीकोलन एक से लेके हमने इसको एड मेथड दे दिया रोज के अंदर। ओ यहाँ रोज होना चाहिए, रो आ गया। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब नंबर आया ना पहला। अब इसमें हम लगा देते हैं इंडेक्स। हाँ इंडेक्स, और हमें इंडेक्स में देते हैं डेटा। अपना जो डेटा हमारा है वो डेटा दे देते हैं। ठीक है। अब जैसे कि कितने प्रोडक्ट है उतने में जाके कंट्रोल शिफ्ट एंटर। नंबर एक एरर आ गया, एसेसरीज के आगे नहीं है। ठीक है, तो मुझे 21 तक ही करने थे। ठीक है, तुम्हें आया? तो एक ही बार आया, 2 बार नहीं आया। जितना एरर था उतना कर दिया इसने। फिर मैं यहाँ पे इफ एरर, एक मिनट, कंट्रोल जेड, यहाँ पे इफ एरर हम अप्लाई करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा। इफ एरर ब्लैंक। ठीक है, एक मिनट, इफ एरर लगाना जरूरी है ना। इफ एरर कॉमा बड़ी ब्रैकेट, और कंट्रोल एंटर नहीं, एंटर नहीं, कंट्रोल सिर्फ एंटर। ठीक है, आ गया। अब इससे लिंकअप करना है कि मैं यहाँ से अगर मैं रीजन सिलेक्ट करूँ तो रीजन से हो जाए। तो उसके लिए मैं यहीं पे जो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, इसके जगह मैं चूज का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इक्वल चूज अगर, अब इसमें देखिए कौन कौन कॉलम्स है, याद रखिएगा। ये आपका प्रोडक्ट के लिए है सी कॉलम, सी है, डी है, ई है और जे है। सी डी ई एंड जे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दिया कि इफ अगर ए इक्वल टू, सॉरी इफ नहीं देना है, चूज दे देते हैं। चूज, इसको सेलेक्ट किया, आ गया, डी आ गया। अब मैं इफ एरर, इसी जो हमारा, एक, इसको सेव कर देता हूँ, मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ जहां जहां पे हमने इसका नाम डिफाइन कर दे, इसका नाम डिफाइन कर देते हैं हम सी कॉलन सी सी। ठीक है, सी कर दिए। और सी सी करने के बाद हम एक और डिफाइन नेम देते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि मुझे इसका रेंज चाहिए, जहां जो कहां से चाहिए, C2 से लेके 14,833, जो भी कहना आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइन होगा कि ए एंड 2। ठीक है ना, फिर एक करता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, यहाँ पे कॉन्करेंट लगा देता हूँ, 2 सेमी कॉलन और एंड, वापस हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और एंड इसको लेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में। और ए डी बाई डी इसके साथ, इसके, हाँ हाँ एड्रेस बना दिया, और साथ में इसका जो सीट 4 का जो है ना, वो भी बन के आएगा। तो एड्रेस बन के आ गया।
अब यही जाएगा इनडायरेक्ट के अंदर में। आ गया बेस्ट। और इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। और इसको फ्रीज कर दो, जहां जहां हम सीसी दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं फ्रीज करने के लिए। D6 है ना, इसको फ्रीज कर दो। D6 के जगह हम नंबर डाल देंगे ना, 14833। इसको कॉपी करके हम डिफाइन नेम में ले जाते हैं, डिफाइन नेम, ठीक है। हम यहाँ पे देते हैं डेटा और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर मैं उठा लें, हेलो, ठीक है। अब जहां जहां पे क्या हुआ, जहां जहां पे हमने ये लगाया ना, अब छोटा हो जाएगा, अब छोटा हो जाएगा, हो गया छोटा। ये क्या लग क्या है, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आया रीजन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कस्टमर टाइप, आ गया। एजेंट आईडी, आया। कस्टमर आईडी का क्या था सर? हाँ तो एजेंट आईडी वही हुआ ना, कस्टमर आईडी है ना। कस्टमर कस्टमर टाइप था, कस्टमर आईडी नहीं था, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला अब यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये सेम फॉर्मूला, और मैं यहाँ भी लगाता हूँ क्योंकि इधर भी है ना हमारा इक्वल, ठीक है। एंड पेस्ट, कंट्रोल D, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आ गया, डाउट इसमें नहीं है ना। अब यहाँ पे जो यहाँ पे इस डैशबोर्ड में क्या था कि सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप, तो मैंने क्लिक सॉफ्टवेयर पे कर रखा है, यहाँ डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप दो आएगा, एक तो ऑल तो आएगा ही आएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं सेव कर देता हूँ। उसके लिए हमें इस पे जाना है, रेडियो बटन, सबके आगे हमें रेडियो बटन डिफाइन करने हैं, क्योंकि हम वीवीएम माइक्रो नहीं जानते हैं। इसका काम हम किससे करेंगे, रेडियो बटन से। या पहले लगा दो या बाद में लगा लो, या पहले लगा दो, ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको क्लिक करूं, राइट क्लिक करके ये कर देता हूँ फॉर्मेट कंट्रोल, क्या कर देता हूँ, सेल लिंक, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। वन आ गया। अब इसको मैं यहां से ऑफसेट लगा देता हूँ, ऑफसेट इसको सिलेक्ट किया, कॉमा दैट -1, -1। अभी एक मिनट, जीरो क्यों, जीरो छोड़ी मारी, 1 नहीं होगा, जीरो हो गया, जीरो। एजेंट आईडी आ रहा है, एजेंट बॉन्ड,
ठीक है, तो हैंग हो गया एरे लगाने से। ठीक है, ओके। और सेम इसी को, अब प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पे कैसे जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ तो दिक्कत हो जाएगा, तो एक ही साथ तो एक ही बन जाएगा ना। तो उस केस में हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम ये बताएंगे, लिस्ट करेंगे। और इसको ब्लैंक कर देते हैं ना हम। इसका यूज होता है जब आपके, अगर ये वाला चेक बॉक्स वहां पर रखेंगे हाँ तो इसमें ये कंडीशन है कि एक चेक बॉक्स, हाँ, तो इसमें सब एक ही बन जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, अभी यहाँ पे हम इसको लिंक अप करते हैं ना। ये बीच में आपने क्या रखा था, ये क्या, ये जो बड़ा सा ये बॉक्स देखो हट गया, पूरा ये उससे लिया ना। ये तो हट गया, देखो यहाँ से हट जा रहा है ना, हट जा रहा है। ये सर ये किसके लिए जो बॉक्स आपने लिया वाला, ये बॉक्स इसलिए तो लिया था मैं, ये वो अप्लाई करेंगे, हाँ इसलिए तो लिया था हमने कि इसके अंदर में अप्लाई करें। हाँ हाँ, ग्रुप बॉक्स इसके लिए होता है, ग्रुप बॉक्स फॉर्म कंट्रोल के अंदर में, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है ना हम अप्लाई करेंगे ग्रुप बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे लाते हैं कॉम्बो बॉक्स के अंदर और इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर आ गया, हटा दोनों, नहीं हटा ना, हाँ ये अलग बन जाएगा फिर, एडिट टेक्स्ट। ठीक है, अब इसी को कॉपी करते चले जाओ अपने हिसाब से, लेकिन इसका सिलेक्शन मेथड सबसे अच्छा था, उसी का यूज कर सकते थे। अब फिर इसी का सेम यहाँ पे करेंगे और नीचे कर देंगे, अब इसके हिसाब से यहाँ पे टोटल्स निकाल देंगे, ठीक है ना। ये तो कर ही लोगे ना अब, बाकी तुम